आपका पूरा टेक्नोलॉजी, नए नए चीज़ें आती हैं तो अपने से पीछे वाले को पूरी तरह से क्या करते जाती है, बेरोजगार करते। रिक्शा से पहले कितने लोगों को रोजगार मिला था, अभी ई रिक्शा आ गया, देखते हो। अब तुम्हें ई रिक्शा ज़्यादा मिलेगा, हाथ से खींचने वाला रिक्शा कम मिलेगा, बहुत कम हो गया। अब वो कहाँ गया होगा, उसके पास तो उतना पूंजी नहीं होगा कि ई रिक्शा खरीद ले। और ई रिक्शा में आजकल क्या हो रहा है पता है, कोई अमीर आदमी है जिसको कोनो काम धाम नहीं है, वो 10 लाख लगाया, 5 गो ई रिक्शा खरीद लिया, किसी को दे दिया, लो चलाते रहो, समझा गया, तो मजदूर बन के रह गया है। तो चेंजिंग आती है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग दिखती नहीं है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बड़े पैमाने पे आ जाती है। पहले चौक से हम लोग पढ़ाते थे, और ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होता था, चौक से पढ़ाते थे। तो एक आदमी होता था चौक की सप्लाई करने वाला, एक को रोजगार मिला था, वो डेली आएगा एक डिब्बा, सर ये वाला चौक थोड़ा अच्छा है, देखिए ना ये धूल कम उड़ता है, सर ये वाला, एक डस्टर बेचने वाला था। अभी नहीं, फिर चेंजिंग हुआ तो हम लोग मार्कर पे पढ़ाने लगे, किस में, तो जो चौक पहुंचाता था ना, अब वो मार्कर पहुंचाने लगा, इंक मार्कर ये वो रंग बिरंगा। अभी आ गया है डिजिटल, एक बार खरीदिए, जौन रंग से रंगना है रंगिए, जब मिटाना है ही करते रहे, जो करना है करते रहिए। तो नीचे से पीछे कितने को बेरोजगार किया आप लोग को दिखेगा नहीं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की ये सबसे बड़ी खराबी है, धीरे धीरे वो पूरे देश को अपने जाल में बिछाते जाता है, पूरे देश को, अब पता ही नहीं चलता है। तो भारत में अभी कौन सा है, मतलब आपको काम आता है, हमें चाहिए ही नहीं, आपको काम आता है, हमें चाहिए नहीं। पहले जो अमीर लोग होते थे उनके घर में 2 सफाई कर्मी होता था, पोछा ओछा मारने के लिए, एगो खाना वाना बनाने के लिए। अब एगो इतना बड़का ना थरिया बराबर रोबोट आ गया है, इतना बड़ा रोबोट आ गया, उसमें ना, उसमें क्या करना, पानी उनी भर दीजिए वहाँ पे, और उसको जीपीएस से अपना घरवा एक बार दिखा दीजिए, मोबाइल से सेट कर दीजिए, अब छोड़ दीजिए, रात बिरात उठेगा, चलते चलते पूरा साफ करके पोछा लगा के फर्स्ट क्लास दे देगा एकदम। अभी तो समझ में नहीं आ रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 10 साल बाद ये कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सैलरी हर मंथ देनी पड़ेगी, उसको एक के बार खरीदना पड़ेगा। कोई इंसान देखेगा कि भैया हम हर मंथ सैलरी देना है, तो एक काम करते 2 मंथ की सैलरी बराबर एक खरीद ले आ देते, हो जाएगा। अभी आपको नहीं दिख रहा है। जब फेस वॉश एंट्री किया था से 10 साल पहले, फेस वॉश, तो हम लोग मजाक बनाते, हाय देखे दे कौन सी निकालते, निकाल निकाल निकाल, निकाला इसे, मुंह धुले हमको, और ये तरीका चलता फिरता साबुन। आज साबुन विलुप्त हो रहा है, आज साबुन क्या हो रहा है, विलुप्त, और सही हो रहा है, दूसरा विलुप्त हो रहा है। तो खाली आप कुछ समय में साबुन क्या होगा, केवल कपड़ा धोने के काम में आएगा, उसमें भी लिक्विड उक्विड आ गया है, उसमें भी क्या आ गया है, लिक्विड। तो धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आपको काम आता है, हमको जरूरत नहीं है, यही क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर। आपको विश्वास नहीं हो, टाइल्स लगाने वाला रोबोट आ गया है, टाइल्स लगाने वाला क्या आ गया है, रोबोट। दीवार जो प्लास्टर होता है ना, अब इसका पंप आ गया है, पंप, उसमें मसाला भर दीजिए, सीमेंट बालू पानी भर दिए, मसाला बना देगा, बटन दबिया, इतना जोर से मारेगा पंप की दीवार पे प्लास्टर। तो पहले मिस्त्री देखिए ऐसे उठा के फेंकता था इसे दीवार पे, क्या करता, फेंकता, और फिर उसको प्लास्टर करता था। तो एगो पंप आ गया, पंप मार देंगे, एगो मशीन ले आके लगा दीजिए, अपने से सटा के मारेगा, 2 बार में 3 बार में ऊपर नीचे कर दिया, काम खत्म। अभी ये पता नहीं चल रहा है, अभी ये पता नहीं चल, लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या आ चुका है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है धीरे धीरे। पहले आप घर में पुट्टी कराइएगा ना, तो जैसे आटा साना जाता है ना, वैसे मिस्त्री पुट्टी को सानता था आटा की तरह। तो एक मिस्त्री अपने साथ 4 गो लेबर रखता था। अभी जानते हैं क्या हो गया है, एगो मशीन आ गया है ग्राइंडर टाइप का, ऐसे घुमाने वाला, वो बाल्टी में पानी रखेगा, पुट्टी रखेगा, मारेगा, धर धर धर, 2 गो को ले गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे पहले पुट्टी मार के घिसता था, अब भर मकान उड़ता था उसका धूल। अभी एगो मशीन आ गया है, उसमें लाइट लगा हुआ है, ऐसे घिसेगा, और उसमें वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है, वो घींच के रख लेगा, घिसियो दिया 1 नंबर। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी खराबी, ये धीरे धीरे पूरे देश को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, और पता भी नहीं चलता है। धीरे धीरे क्या करेगा,
कैप्चर करते जाए, लेकिन पता नहीं चलेगा। भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी कौन सा, और ये पता नहीं चलेगा। भारत में कम से कम 2 करोड़ लोग थे, 2 करोड़ लोग जो मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करते थे। 10 रुपया में 3 गो फिल्म भरिए, गाना भरिए। ये मुसल्लापुर। दोस्तों, इस वीडियो में खान सर जी बताते हैं कि भारत में आई टेक्नोलॉजी आने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि आजकल सारा काम मशीनों से होने के कारण लोग काम से वंचित हो गए हैं।